अंधविश्वास या काला जादू ये समाज की वो कुरीतियां है जिसका चिन्ह रह रह कर बाहर आता रहता है और अपने साथ लेकर आता है ढेरों सवाल, जिसके जवाब की तलाश शुरू तो होती है लेकिन सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाती। और इसी का नतीजा है कि हमारे देश में बुराड़ी कांड हो, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मामला या फिर हाल ही में उत्तर प्रदेश में घटित हाथरस कांड। ऐसे अंधविश्वास और काले जादू पर आधारित घटनाएं समाज में घटित होती रहती हैं, जिसके बाद इसके खिलाफ आवाज तो बुलंद होती है लेकिन एक वक्त के बाद वो भी दब के रह जाती हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट के धाकड़ वकील और राजनीतिज्ञ अश्विनी कुमार उपाध्याय इस मामले को लेकर काफी मुखर हैं और कई मंचों से काले जादू के खिलाफ कानून लाने की वकालत भी कर चुके हैं। इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, जहां सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मामले में हस्तक्षेप करने से भले ही इनकार कर दिया हो, लेकिन काले जादू जैसी कुप्रथाओं पर सख्ती दिखाते हुए गेंद राज्य सरकारों और संसद के पाले में डाल दी है, जिस पर अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। कुछ समय पहले दिल्ली में एक ही परिवार के 11 लोगों ने आत्महत्या कर लिया था और उसका मूल कारण था काला जादू अंधविश्वास। इसके पहले केरल में 2 महिलाओं की जघन्य हत्या हो गई, उसका मूल कारण था काला जादू अंधविश्वास। अभी हाथरस में कुछ दिन पहले पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई थी और उसका मूल कारण था अंधविश्वास। हरिद्वार में एक बच्चे को पानी में डुबो दिया गया, उसका मूल कारण था अंधविश्वास। जहां मजार है वहां पे भी आसपास कुछ लोग ऐसे बैठ जाते हैं जो अंधविश्वास फैलाते रहते हैं। जहां दरगाह है वहां पे भी कुछ लोग बैठ जाते हैं, वहां से अंधविश्वास फैलाते रहते हैं। पंजाब में आप देख लीजिए, खुलेआम चंगाई सभा हो रही है, अंधविश्वास के नाम पे बाकायदा वहां पे लोगों को इकट्ठा किया जाता है और बाद में कन्वर्जन भी हो रहा है। तो अंधविश्वास के सहारे, काला जादू के सहारे बहुत बड़े पैमाने पे भारत में धर्मांतरण भी हो रहा है, हत्या भी हो रही है, लोगों को लूटा भी जा रहा है, लोगों को बेवकूफ भी बनाया जा रहा है। और उसका मूल कारण यह है कि भारत में अंधविश्वास के खिलाफ, जादू टोना के खिलाफ, काला जादू के खिलाफ कोई केंद्रीय कानून नहीं है। जब जब कहीं पे हत्याएं होती है, मामला मीडिया में उछलता है तो कानून बन जाता है। महाराष्ट्र में दाभोलकर की हत्या हुई, मीडिया में बात उछली तो महाराष्ट्र ने कानून बना दिया। उड़ीसा में ऐसे महिलाओं को मारा गया, मीडिया में बात उछली, उड़ीसा ने कानून बना दिया। झारखंड में महिलाओं को डाइन बता के मार दिया गया, फिर वहां पे मीडिया में बात उछली तो वहां कानून बना दिया गया। तो जब जब कोई बड़ी घटना होती है तब तो कानून बन जाता है, लेकिन यह समस्या पूरे देश की है। ये अंधविश्वास की समस्या, काला जादू की समस्या पूरे देश की है, इसलिए केंद्रीय कानून बनाना बहुत जरूरी है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब की बेंच ने इस मैटर को सुना। उनका यह कहना था कि मैटर तो अनिवार्य बहुत जरूरी है, काला जादू खत्म होना चाहिए, अंधविश्वास खत्म होना चाहिए, लोगों के अंदर तार्किक सोच विकसित होनी चाहिए, लोगों के अंदर वैज्ञानिक सोच विकसित होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना सकता। मैंने अपनी बहस में कई सारे पहले इसके कमिटीज बन चुकी उसका हवाला दिया। भारत के पूर्व चीफ जस्टिस जे एस वर्मा कमेटी ने भी बाकायदा वैज्ञानिक सोच विकसित करने, फंडामेंटल ड्यूटी को सबको समझाने के लिए सिफारिश किया था, वो लागू नहीं हुई। उसके बाद जस्टिस वेंकटचलैया कमीशन ने भी काला जादू अंधविश्वास को खत्म करने, फंडामेंटल ड्यूटी को सबको बताने, समझाने, वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए अपने सुझाव दिए, तो वो भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। कई सारे और लोगों ने, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट ने भी इसके ऊपर अपना सजेशन दिया था कि कैसे वैज्ञानिक सोच विकसित किया जाए, तार्किक सोच विकसित किया जाए, लेकिन उस पर अभी कार्रवाई नहीं हुई। प्राइमरी के स्कूलों में चैप्टर भी नहीं है अंधविश्वास के खिलाफ, काला जादू के खिलाफ वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए चैप्टर भी नहीं है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कानून बनाना संसद का काम है, सरकार का काम है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं। इसलिए मैंने अपनी याचिका वापस ले लिया है। मैं अपनी पिटीशन की कॉपी अब गृह मंत्रालय को दूंगा, कानून मंत्रालय को दूंगा और 3 महीने तक इंतजार करूंगा। आशा करता हूं कि अगले 3 महीने के अंदर केंद्र सरकार काला जादू अंधविश्वास खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाएगी। अलग से कानून नहीं बनाना तो कोई बात नहीं, जो भारतीय न्याय संहिता बनी है उसमें चैप्टर जोड़ दिया जाए, ऑफेंस रिलेटिंग टू सुपरस्टिशन, ऑफेंस रिलेटिंग टू ब्लैक मैजिक, ऑफेंस रिलेटिंग टू सोर्सरी। तो अंधविश्वास, काला जादू, जादू टोना रोकने के अलग से कानून की जरूरत नहीं है। जो भारतीय न्याय संहिता बनी है उसमें एक नया चैप्टर भी जोड़ा जा सकता है, नया कानून बनाया जा सकता है। वो सरकार की मर्जी है, वो पार्लियामेंट की मर्जी, जो करना करे, लेकिन इसको रोकना बहुत जरूरी है। पूरे 5 राज्यों से बड़े पैमाने पर बच्चों को किडनैप किया गया, असम से, बंगाल से, बिहार से, झारखंड से और उत्तर प्रदेश से गरीब बच्चों को कन्वर्ट किया गया और उनके अंदर अंधविश्वास फैलाया गया। उनको ले जाके केरल में ले गए और वहां पे बाकायदा उनको कन्वर्ट कर दिया गया। 60,000 बच्चों को 5 राज्यों से उठाया, उनको केरल ले गए, यतीमखानों में रखा, उनके अंदर अंधविश्वास फैलाया और उन सबको कन्वर्ट कर दिया गया, सबको मुस्लिम बना दिया गया। ऐसी घटनाएं भी इसकी सीबीआई जांच भी चल रही है। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो केंद्र सरकार जो सीबीआई जांच चल रही है, केरल के मैटर में जो 60,000 बच्चों को 5 राज्यों से किडनैप किया गया, उसकी जांच रिपोर्ट देख ले, जस्टिस वेंकटचलैया की रिकमेंडेशन को देख ले, जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन देख ले। और काला जादू अंधविश्वास के खिलाफ दुनिया के अलग-अलग देशों में कानून चल रहे हैं। सिंगापुर में है कानून, जापान में है कानून, चीन में इसके खिलाफ कानून है। उन कानूनों को देख ले और देख के एक कानून बनाए। ये मेरी रिक्वेस्ट है केंद्र सरकार से, ये बनाना बहुत जरूरी है। ये भारतीय संस्कृति के लिए, काला जादू अंधविश्वास भारतीय संस्कृति के लिए भी खतरा है, भारत के संविधान के लिए भी खतरा है। बड़े पैमाने पे कन्वर्जन हो रहा है, बड़े पैमाने पे इससे लोगों को धोखा दिया जा रहा है, चीटिंग किया जा रहा है। कई सारे पंजाब में वीडियो आते हैं जहां वो नपुंसकता तक ठीक करने का वादा करते हैं, बाजपन ठीक करने का वादा करते हैं, कैंसर ठीक करने का वादा करते हैं। बस कहते हैं कि आओ प्रेयर कर लो, प्रार्थना कर लो, कैंसर ठीक हो जाएगा, नपुंसकता ठीक हो जाएगी, बाजपन ठीक हो जाएगा। तो ये जो बड़े पैमाने पे खेल चल रहा है, इसको रोकने के लिए भारत में कठोर कानून की जरूरत है। जब तक काला जादू अंधविश्वास नहीं रुकेगा तब तक धर्मांतरण भी नहीं रुकेगा, क्योंकि आज की डेट में भारत में जो धर्मांतरण का खेल चल रहा है उसके और कई तरीके हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तरीका जो उसमें यूज किया जाता है, वो यूज किया जाता है जादू टोना, काला जादू, अंधविश्वास। काले जादू को लेकर सीजेआई चंद्रचूड़ ने साफ कहा कि संविधान में राज्यों को अंधविश्वास मिटाने और वैज्ञानिक सोच विकसित करने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद भले ही अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका वापस ले ली हो, लेकिन इसी के साथ ही केंद्र सरकार से 3 महीने के भीतर इसके खिलाफ कानून बनाने की सिफारिश भी की है।
यहाँ आपको बता दें कि देश में ऐसे 8 राज्य हैं जहाँ काले जादू के खिलाफ कानून पहले से हैं, जिनमें कर्नाटक, बिहार, झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र शामिल है। लेकिन बावजूद इसके ऐसी घटनाओं पर विराम लगता नजर नहीं आ रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की ये मांग कितनी सही है। क्या केंद्र सरकार को इसके खिलाफ अहम कदम उठाना चाहिए? इस पर आपका क्या कुछ कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।